नए साल 2025 की शुरुआत जनरेशन बीटा पीढ़ी से हो चुकी है। नए साल के साथ नई पीढ़ी का जन्म हो चुका है, जिसे हम जनरेशन बीटा कहते हैं। क्या है ये जनरेशन बीटा पीढ़ी? आज इसी की चर्चा मैं इस एपिसोड में करने जा रही हूँ। जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहते हैं जो, या कहा गया, जो इंटरनेट से जुड़ी तमाम सुविधाओं के बीच पैदा हुई है और जिनके लिए हर सुविधा महज एक क्लिक की दूरी पे है। और ये टीवी, इंटरनेट, होम डिलीवरी, ऐसी तमाम सुविधाएं, दोस्ती, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें महज एक क्लिक की दूरी पे होगी, जिसे बच्चे बहुत तेज़ी से हासिल कर सकते हैं। ऐसे बच्चे को जनरेशन बीटा का नाम दिया गया है। और ऐसा बच्चा 1 जनवरी 2025 को जन्म ले चुका है। ये बच्चा, पहला बच्चा मिज़ोरम में हुआ है और इसका नाम फ्रैंकी रखा गया है। बता दें कि 1 जनवरी 25 से लेकर 2039 यानी 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा या जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा। बच्चों की ये नई पीढ़ी दुनिया को अपनी तरीके से एक नया आकार देगी। ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चे भावनाओं से काफ़ी दूर होंगे, लेकिन इन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। जनरेशन बीटा अब तक की सबसे स्मार्ट और एडवांस जनरेशन मानी जाएगी, जो हमसे काफ़ी अलग होगी, जहां हर चीज़ एक क्लिक की दूरी पर होगी। और ये बच्चे ऐसे दौर में जन्म लेंगे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी अत्याधुनिक तकनीकें पहले से ही मौजूद होंगी। हालांकि ये जनरेशन काफ़ी एडवांस होगा, इसके बावजूद इन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनके समय धरती का बढ़ता हुआ तापमान, शहरों का अत्यधिक विस्तार, जनसंख्या की वृद्धि, इन सब चीज़ों से इन्हें निपटने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए उन्हें काफ़ी होशियार, मिलनसार और खुद को हर हालात के मुताबिक ढालने की क्षमता विकसित करनी होगी। तो अब हम जानते हैं कि कैसे तय होता है पीढ़ियों का नाम। आमतौर पर एक जनरेशन 15 से 20 साल की अवधि की होती है, जिसका नाम उस वक्त के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटनाओं के आधार पर तय किया जाता है। जैसे कि ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1924 के बीच थी। इस पीढ़ी ने महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपना जीवन यापन किया, इसलिए उस पीढ़ी को के पारंपरिक मूल्यों और लचीलापन के लिए जाना जाता है। दूसरी 1925 से 1945 की पीढ़ी साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। ये पीढ़ी महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों के कारण इस पीढ़ी को साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। ये इस जनरेशन के बच्चे मेहनती और आत्मनिर्भर थे। तीसरी पीढ़ी 1946 से 1964 के बीच यानी बेबी बूमर जनरेशन। इस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या में भारी वृद्धि के कारण रखा गया था। इस जनरेशन ने आधुनिकता को अपनाया। बेबी बूमर्स जनरेशन के लोगों ने अपने बच्चे को अलग ही तरीके से बड़ा किया। उसके बाद की पीढ़ी आई जनरेशन एक्स, जिसकी अवधि 1965 से 1979 के बीच 1965 टू 1979 मानी जाती है। ये जनरेशन एक्स के लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी और इस युग में वीडियो गेम और इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए इस जनरेशन के लोग तेज़ी से बदलती दुनिया में बड़े हो रहे थे। उसके बाद की पीढ़ी 1981 से 1996, जिसे मिलेनियल्स या जनरेशन कहते हैं। इस जनरेशन के लोगों ने सबसे ज़्यादा बदलाव देखा और उससे सीखा। इस पीढ़ी के लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ भी खुद को भी अपडेट करना सीखा। उसके बाद की पीढ़ी आती है 1995 से 2012 की, यानी
इसका नाम पड़ा जनरेशन जेड। यह पीढ़ी इंटरनेट, सोशल मीडिया, वैश्विक कनेक्टिविटी और व्यक्तिवाद पे काफ़ी जोर दिया। 2013 से 2024 के बीच की पीढ़ी को हम जनरेशन अल्फ़ा के नाम से जानते हैं। तो पेरेंट्स अभी जनरेशन जेड और अल्फ़ा से संघर्ष कर ही रहे थे कि अब ये नई पीढ़ी जनरेशन बीटा को समझेंगे और उसके साथ एडजस्ट करेंगे। जनरेशन अल्फ़ा पहली पीढ़ी थी जिसके पास जन्म से ही सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म था, और इनके जो बच्चों के माता पिता हैं वो मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए थे। लेकिन जनरेशन बीटा जो है ये पीढ़ी एआई और अत्याधुनिक टेक्निक के साथ पैदा हुई है। बताते चलें कि 1 जनवरी से 25 से लेकर यानी 2025 से लेकर 2039 के बीच पैदा होने वाले बच्चों को जनरेशन बीटा नाम से जाना जाएगा। बच्चों की ये पीढ़ी दुनिया को अपने नए तरीके से आकार देगी। बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी अत्याधुनिक तकनीकें के साथ पैदा ली हैं। तो इस जनरेशन यानी जनरेशन बीटा के बच्चे का जन्म मिजोरम में हो चुका है और इस बच्चे का नाम फ्रिंकी रखा गया है। उसके पिता का नाम जिरी रेमरू अतसंगा और माँ का नाम राम जिरमावी है। बच्चे का जन्म 1 जनवरी लगने के 3 मिनट बाद ही यानी 12:03 पर हुआ। इस पीढ़ी की शुरुआत 1 जनवरी 25 से हो गई है और 2025 से 2039 तक पैदा होने वाले बच्चे इसी जनरेशन बीटा के नाम से जाने जाएंगे। आमतौर पर पीढ़ियों में परिवर्तन 20 साल में होता है, लेकिन इस बार मात्र 11 साल के अंतराल पर ही जनरेशन बीटा आ गई है। और पीढ़ियों का जो नामकरण होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वो तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। दुनिया की परिस्थितियों और उन पीढ़ियों के हालात को ध्यान में रखते हुए अभी तक के जनरेशन के नामकरण किए गए हैं। इसीलिए जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहा गया जो इंटरनेट से जुड़ी तमाम सुविधाओं के बीच पैदा हुई है और जिनके लिए सुविधा महज एक क्लिक की दूरी पर है। आपको बताते चलिए कि जनरेशन बीटा शब्द मार्क मैक्रिंडल ने गढ़ा है, जो समाज विज्ञानी हैं। उनके अनुसार 2025 से 2039 तक का दौर तकनीक के लिहाज से काफ़ी अहम होगा और इस अवधि में पैदा लेने वाले बच्चों को जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह एक दिलचस्प नाम बेबी बूमर जनरेशन का भी है। यह बेबी बूमर जनरेशन 1949 से 1964 के बीच की थी और विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर आबादी में इजाफा हुआ था। कई देशों ने तो एक नीति के तहत जनसंख्या में इजाफा जानबूझकर किया था। हालांकि अब के दशकों में बढ़ती आबादी से दुनिया के कई देश परेशान हैं और उसे नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं 1965 से 1979 तक के पैदा हुए लोगों को जनरेशन एक्स कहा गया। इस पीढ़ी के दौर में क्योंकि इंटरनेट की शुरुआत हुई और लोगों ने खुद को तेज़ी से बदलना शुरू किया था। तो इस तरह से भारत ने जनरेशन बीटा बेबी को वेलकम किया है और इस अवधि में पैदा लेने वाले बच्चे अब जनरेशन बीटा के नाम से जाने जाएंगे। इसके पहले के 2013 से 2024 तक के पैदा हुए बच्चों को जनरेशन अल्फ़ा कहा जाता है और इससे पहले के यानी कि 1995 से 2012 के तक पैदा हुए बच्चे जनरेशन जेड कहलाए। तो जनरेशन जेड और जनरेशन अल्फ़ा के बाद अब जो बच्चे पैदा होंगे 2025 से 2039 तक, उन बच्चों को हम जनरेशन बीटा के नाम से जानेंगे
और जनरेशन बीटा की पहली बेबी मिजोरम में आ चुकी है, या आ चुका है, जिस बच्चे का नाम फ्रेंकी रखा गया है।